सभी को जय मसीह की मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। मैं प्रभु एक बार फिर से प्रभु की जोड़े में, उसकी उपस्थिति में एक नए विषय को लेकर के हम आपके पास आ गए, हम आपकी उपस्थिति में आ गए हैं। और जैसा कि हम सभी लोग अभी इन दिनों में एक विशेष टॉपिक को ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है आत्मिक तैयारी। हालेलुया, आत्मिक तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। और उस स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को हम जो अल्फाबेट के माध्यम से अल्फाबेट से प्रिपरेशन को लेकर के हम देख रहे हैं। और हम पहला जो कुछ दिनों से पहले पॉइंट पर हम लोग कवर कर रहे थे वो ये था कि प्रे विदाउट सीजन। पहले पी का प्रिपरेशन का पहला जो लेटर आता है वो पी, और पी का मतलब होता है प्रेयर विदाउट सीजन। हालेलुया, प्रे विदाउट सीजन। हम बिना जो है रुके हुए लगातार हम प्रार्थना में बने रहना है, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ। और इसी विषय में हमने टोटल 7 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक की उस टॉपिक को आप नहीं सुने हैं तो आप उस जो पिछले सीरीज को आप पढ़ सकते हैं। उस सीरीज में हम आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और आप विश्वास माने कि वो जो सीरीज था परमेश्वर ने उस सीरीज में अद्भुत और अनोखे तरीके से हम सबों से बातचीत किया। जिन लोगों ने इस सीरीज को सुना है और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका प्रार्थना का जीवन बहुत ऐसे आनंदित और प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया, क्योंकि इन दिनों में प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को सीखने के लिए अनुग्रह दिया जो प्रार्थना के विषय में था। और हमने टोटल 7 पॉइंट को उसमें कवर किए थे, जिसमें कि पहला आराधना था, दूसरा विलाप के साथ रोते हुए प्रार्थना करना, तीसरा जो है धन्यवाद देते हुए उसके साथ प्रभु में पास आना है, चौथा ये था कि हम याचिका को लेकर के, पिटीशन को लेकर के प्रभु के पास में आना है, और पांचवा ये था कि हम उद्धार को लिए प्रभु के पास में आना है, और छठा ये था कि रिपेंटेंस जो है पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास में आना है। लास्ट ये था कि मार्गदर्शन के लिए प्रभु के पास में आना है। तो आप जाइए उस वीडियो को आप देखिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रार्थना के जीवन का अनुग्रह आपके जीवन में देगा। हालेलुया। आज हम जो उसका प्रिपरेशन का दूसरा लेटर आर को हम देखने जा रहे हैं। और आर का मतलब ये है आर फॉर रैट नहीं, बल्कि आर फॉर है रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना। हालेलुया। हम आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर वचनों को पढ़ना। हम सभी लोग जानते हैं दूसरा तिमुथियुस उसका 3:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ कि सारे जो परमेश्वर का जो वचन है परमेश्वर का प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, और वो शिक्षा के लिए और वो जो है सुधारने के लिए, करेक्शन करने के लिए, और परमेश्वर को धर्मी बनाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी बनने के लिए वो कार्यरत है। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह इन विषयों पर समझने के लिए परमेश्वर हमें दें, ताकि हम परमेश्वर को उस, क्योंकि हमारे जीवन में जो है प्रार्थना और वचन को पढ़ना जो है वो 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो हम प्रभु से हम डायरेक्टली जाकर के हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम प्रभु के साथ इन दोनों के द्वारा एक पर्सनल रिलेशनशिप जो है व्यक्तिगत रूप से संबंध हम प्रभु के साथ बिता सकते हैं। ये दोनों माध्यम है। बाकी आराधना है, स्तुति है, देना है, वो सब प्रभु के लिए है। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना और वचन को पढ़ना वो डायरेक्ट प्रभु के साथ होने का
निश्चय करता है। तो हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और इन विषयों को पर विशेष रीति से प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हम धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपने हमें दिन भर आपने हमें संभाला और इस प्रभु जी समय में प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने हमें अनुग्रह और मदद की, इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपकी अनुग्रह को, आपकी सहायता को, आपकी सामर्थ को मांगते प्रभु, ताकि इन वचनों को जो अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी गहरे बातों को, गहरे राजों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर रहे हैं। हर एक बातें प्रभु आपके जो आपकी ओर से आता है, जो हम प्रभु जी हम सुनने के लिए जा रहे प्रभु आपकी तरफ से, और हर एक सुनने वालों के जीवन में आप एक प्रार्थना में जीवन, वचन का जीवन, परमेश्वर वचन पढ़ने का जीवन, दोनों होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को, विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस आयत को हम लोग पढ़ेंगे जो कि दूसरा तिमुथियुस उसका 3:16 में लिखा हुआ है। हमारे साथ उस आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, जीसस, आमीन, जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमुथियुस उसका 3:16 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। इस बाइबल को हम धर्मशास्त्र बोलते हैं। हालेलुया, धर्मशास्त्र बोलते हैं, पवित्र शास्त्र बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये बाइबल जो है कोई रिलीजियस बुक नहीं है। हालेलुया, कोई रिलीजियस बुक नहीं है। तो ये जो है हमारा और परमेश्वर का जो रिलेशनशिप कैसे मजबूत होगा उसका जो है एक रास्ता है। एक जो है वो ये हम यो कर सकते हैं सरल भाषा में, परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ एक लव लेटर है ये बाइबल। हालेलुया, प्रेम का एक प्रकाशन है जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए अपने हृदय से, अपने प्रेरणा से लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है और हम यहाँ पर जैसे कि पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा हुआ संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि टोटल होल बाइबल, ये इसमें से एक भी वचन जो है वो झूठा नहीं है। जो है इससे कोई भी ऐसा वचन नहीं है जो कि मनुष्य को पाप में गिराने के लिए अगुवाई करता है। नहीं, यह हर एक बात जो प्रभु के वचन में लिखा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ, वो मनुष्य के सुधारने को लेकर के और एक अच्छा परमेश्वर के साथ में संबंध बिताने के लिए ये लाभदायक है। हालेलुया। तो हमारा जो टॉपिक, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि हम जो इन दिनों में एक जो टॉपिक जो अध्ययन कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को लेकर के है, आत्मिक तैयारी को लेकर के। तो ये जो बाइबल है एक बहुत अहम भूमिका निभाता है परमेश्वर के साथ में अपने आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी में लेकर के, परमेश्वर जो है आत्मिक जिंदगी को परमेश्वर के साथ में एक उन्नति को लेकर के, एक तैयारी को लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर हम ये समझना है कि जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक जो है वो हमारे जीवन को करेक्ट करता है। ठीक है, कर सकता नहीं बल्कि वो करता है। हम जब इस वचनों को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो परमेश्वर हमसे सीधा बात करता है। वो हम इसके द्वारा उपदेश दे सकते हैं, लोगों को हम सुधारने के लिए सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं इस वचन के द्वारा, और सबसे बढ़कर के धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, ये सिखाने के लिए बहुत लाभदायक है। हम परमेश्वर में होने के चलते और परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले होना है, और हमारे हर एक बच्चों को, हमारे जो हर एक लोग को प्रभु के पास में आकर उन्हें सिखाना है। हालेलुया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ना है, उन्हें भी वचनों को सिखाने। हम कई महान अगुआ को हम देख सकते हैं जो हमारे इंडिया में पैदा हुआ। ठीक है, उनमें से हम गांधी जी को भी देख सकते हैं जो है, और बहुत सारे जो है
परमेश्वर के वो वचनों को पढ़ करके उन्होंने परमेश्वर के लोगों को लिए एक शिक्षक के रूप में बना। तो हमें इन बातों को समझ करके परमेश्वर को महिमा देना है। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पर जो है हमारे साथ में निकाल सकते हैं। आमीन जीसस। रोमियो उसका 15वां अध्याय उसका 15 आयत को 15वां अध्याय उसके 4था आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो को पत्र उसका 15वां अध्याय उसका 4था आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम उसको एक बार पढ़ेंगे। आमीन जीसस। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मसीह में आशा रखने के लिए ये बाइबल हमारे लिए बहुत सहायक है। हालेलुया। मसीह में आगे बढ़ने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, एक परमेश्वर की अगुवाई में जीवन जीने के लिए ये बाइबल जो है हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से एक क्लियर जो है जो गाइडेंस है, ये आदेश है, एक जो है आज्ञा है कि हम अपने परमेश्वर के बारे में जानना है। और ऐसे नहीं बल्कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने बच्चों को भी सिखाना है। आगे हम उन बातों को पढ़ेंगे, लेकिन हमें इन बातों को समझना है कि हम मसीह में आशा रखने के लिए ये परमेश्वर के वचन को जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम एक डेली एक चैप्टर पढ़े और अपने ड्यूटी कर निकल गए। मेरा पढ़ने का से कहने का सेंस ये है कि हम इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए सीखना है। हालेलुया। मैं पढ़ना एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है। अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं एक तो उसकी आज्ञा को बस आप फॉलो करते हैं, मानते हैं, लेकिन जब आप उसे पढ़ करके उसे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे आशीष को जो हमारे लिए तैयार करके रखा है, क्योंकि उसका वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है वो हमारे सारे कमी घटी को पूरा करता है। तो हमें इस जो परमेश्वर के वचन में दिए गए हर एक आज्ञा जो प्रभु ने अपने जनों के लिए रखा है, उस आज्ञा को हमें जीवन में चाहिए तो हमें इस वचन को पढ़ना जरूरी है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, हम ये समझना है कि आपके पास जो है, मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, आपके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये खजाना है और आपके पास एक चाबी भी है, ठीक है, उसे उस खजाने को खोलने के लिए। आपको ये भी पता है ये चाबी है इस खजाने को खोलने के लिए। आपके पास खजाना है, आपके पास चाबी है, ठीक है, इतना काफी नहीं है। अगर आपको वो खजाना चाहिए तो क्या करना है, वो चाबी से खोलना है, उसमें से उसको जो है उसमें उस बॉक्स को खोलना है, उस खजाना को खोलना है, उसमें से आप यूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन वो खजाना है जो आप अपने आत्मिक, शारीरिक, मानसिक हर एक क्षेत्र में आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं मात्र उस वचन को पढ़ने से जो प्रभु हमें सिखाता है। ये वचन को पढ़ने से, क्योंकि हम जैसे कि पहला जो है पहला वर्ष में भी हम लोगों ने पढ़ा कि दूसरा तिमुथियुस उसका 3:16 में इस प्रकार से लिखा हो कि संपूर्ण पवित्र परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है और लोगों को सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए और हम मसीही जीवन जीने के लिए हमारे लिए कार्यरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है और हमें प्रभु के साथ में चलना है। जब हम भजन संहिता उसका
जो 119 का 105 में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, और उस समय में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में यूँ करता है कि हम परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए जो है हमारे लिए जीवन की ज्योति है। हालेलुया। उस वचन को हमें पढ़ना है। योर वर्ड इज लैम्प टू माई फीट एंड ए लाइट टू माई पाथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हमारे परमेश्वर का वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। तो हमें इन वचनों को पढ़ना है और इन वचनों को द्वारा परमेश्वर को में बढ़ना है, और इस चीजों के हमें समझना है और हमें इस बातों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारा जो ये वचन जो हमें लिखा गया है हमारे लिए, उन बातों को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम क्या अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है तो उस वचनों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, हमारे लिए दिया है, ये वचन को हमें पढ़ करके हमें हर दिन उसको क्लेम करना है और उसके अनुसार से चलना है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि हम विश्वास करने के लिए क्या करना है, हम उस वचन को देखेंगे। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास जो है, हम परमेश्वर वचनों में आगे बढ़ना है, विश्वास करना तो परमेश्वर वचनों को जो है सुनना है। और सुनना कि कौन सा वचन को सुनना, क्या हम फिल्मी गाने सुन सकते हैं, क्या हम अदर संदेश जो प्रवचन है उसको सुनने से आता है? नहीं, वह सिर्फ परमेश्वर वचन को सुनने से, मसीह के वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। और विश्वास वो कुंजी है जो आप हर एक आशीष को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है। हालेलुया। हर एक चीजों को जो विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कार्यरत है। हालेलुया। भजन से हम जो है भजन से था, अगर हम पहला अध्याय के पहला आयत में पहला से लेकर के 1 से लेकर के 3 तक के हम लोग पढ़ेंगे तो उस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या धन्य हुआ पुरुष जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। और 3 आयत में इस प्रकार से लेकर वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। इन वचन को जो है हम देखते हैं कि वो मनुष्य जो परमेश्वर वचन को सुनने वाले हैं, जो वचन को परमेश्वर वचन को पढ़ने वाले हैं, जो उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से चलने वाले हैं, तो वो वचन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष के कारण को वो खोलता है। क्योंकि वो मनुष्य कभी किसी बातों में ना वो समस्या को देख करके मुरझाएगा, ना वो किसी बातों में देख करके मुरझाएगा, चाहे आनी आए कुछ भी आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर वचन को नहीं सुनता हो, वो व्यक्ति जो परमेश्वर वचन के अनुसार से नहीं चलता हो, वो क्षण भर में मूर्छित हो जाएगा। हालेलुया। वो वहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ कि वो अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर के एक नियुक्त किए हुए समय में वो एक फलवंत वृक्ष बन जाता है। दूसरों के वृक्ष का कहने का मतलब है वह कोई प्लांट या पौधा ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि वो लिखा हुआ उस वृक्ष के समान है। वृक्ष का एक बहुत बड़ा खासियत है, वो अपने लोगों के लिए वो छाया को देता है। वो छाया मतलब शांति को देता है। दूसरों के लिए एक सहायता करने वाला हो जाता है, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हो, धर्मी जो मनुष्य है, जो प्रभु के वचन को पढ़ता है, उसके अनुसार से चलता है, वो दूसरों को एक सहायता करने वाले मनुष्य हो जाता है। अधिकतर हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में अधिकतर मसीही जो ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरों को हेल्प करने वाले हैं,
जो है अधिकतर स्कूल, हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट और कुछ भी हो, जो है लगभग क्रिश्चियन लोग ये सब चलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर ने एक बात को डाल करके रखा है, वो दूसरों के लिए हेल्प करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो वचन आपने सुना है, ये तो छोटा सा एक ब्रीफिंग था। मैं चाहता हूँ, मैंने सोचा था कि और इतना शॉर्ट रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, हम और भी गहराई के साथ में प्रभु के वचन में पढ़े। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा वचन है हमें बताने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज का जो वचन जो है, आज का जो ये टॉपिक है, हम जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें और भी टॉपिक लेकर प्रभु में वचनों में बढ़ना है। तो मैं चाहता हूं कि ये वचन जो आज का हम ये टॉपिक यहीं तक समाप्त करेंगे, और अगले जो वीडियो में हम देखेंगे, इससे आगे हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमें जब हम प्रभु के वचनों में पढ़ना है तो हमें ये भी समझना है कि हमें कैसे पढ़ना है। हालेलुया। हमें कैसे पढ़ना है, हमें बस पढ़ करके नहीं जाना है, बल्कि हमें उससे परमेश्वर के पास में बैठ करके हमें उसके साथ में संगति करके पढ़ना है। सिर्फ एक चैप्टर के जैसा नहीं हम आए, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इसको पढ़ करके निकल लिए, नहीं, हमें शांतिपूर्वक समय देते हुए प्रेयरफुल हर बातों में एक प्रिपरेशन के साथ में प्रभु के पास बैठ करके प्रार्थना के साथ में प्रभु का वचन पढ़ना है। तो इन बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम प्रभु के उपस्थिति में वचन को कैसे पढ़ना है। बहुत सारे ट्रिक्स है उसे पढ़ने के लिए। कई लोगों के जीवन में एक सवाल होता है कि हमें तो परमेश्वर वचन पढ़ते हैं, कुछ देर बाद जो है भूल जाते हैं। हालेलुया। ये मैं आपको बताऊं, ये स्वाभाविक है भूल जाना, क्योंकि मनुष्य का जो माइंड है और जो कैपेसिटी है उसको याद रखने के लिए वो साल बाद तो याद नहीं कर सकता। लेकिन हमें इस बातों में घबराना नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक को दिया है, वो पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है परमेश्वर के वचन को याद रखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ जो आज प्रभु ने वचन हमारे बीच में दिए हैं, वो वचन आपके लिए, हमारे लिए एक आशीष का कारण है। ठीक है, आप ये वीडियो को, ये मैसेज को सुन करके हमें कमेंट में लिख करके बताएं कि आपको ये मैसेज कैसा लगा, और भी जो है बातें और भी चीज आप सीखने चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। मैं एक जो है परमेश्वर के जन को जो प्रभु ने उनके जीवन में आशीष दिया, और उन्होंने पिछले दिन में कमेंट्स के बोले थे कि पास्टर जी आप प्रार्थना कीजिएगा हमारे बच्चे के लिए, उन्होंने मैट्रिक पास करके उन्हें जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं उनके लिए उसी समय प्रार्थना किया था और प्रभु ने उनके लिए मार्ग को खोला है। अगर आपको जॉब मिल गया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम परमेश्वर को महिमा को दे सके। और आप ये वीडियो को जहाँ से आप सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो, कुछ भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आप जानने को चाहते हैं, तो हमें बिना इंतजार किए हुए, बिना वेट किए हुए, बिना किसी बातों को बोले हुए हमें क्या करना है, आपको हमें बताना है। कमेंट के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो नंबर जो वीडियो के अंत में जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको रिपीट करके भी बता सकता हूँ, 9643434507। तो इन वीडियो को जो है आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं आशा करता हूँ प्रभु आपके जीवन में इस वीडियो के द्वारा आशीष दिए हैं। आप सभी को जय मसीह की। कल फिर हम मिलते हैं इस विषय को लेकर के, और उसमें हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर वचन को कैसे पढ़ना है। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, परमेश्वर के साथ बने रहें। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।